साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर ना छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। तुम बहुत साफ दिल के हो, नेक दिल के हो। तुम्हारी नीयत बहुत साफ है। तुम सबका भला ही सोचते हो, सबका अच्छा सोचते हो। चाहे ऐसे लोग भी हो ना तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारे शत्रु हों, जो तुम्हारे दुश्मन हों, इतना तुम्हारे बारे में भला बुरा सोचते हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम्हारे मन से उनके लिए बुरा नहीं निकलता। बुरा तुम कह ही नहीं पाते। तुम बुरा सोच तक नहीं सकते उनके बारे में, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना अब मैं वास करने लगा हूँ। तुम्हारे अंदर तुम्हारा साईं विराजित हो चुका है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने मुझे पा लिया है, अपने साईं को पा लिया है तुमने। और ना तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो, मेरे बहुत प्रिय और बहुत करीबी बच्चे हो। तुम जानते हो, तुम्हारे मुख से निकला एक एक शब्द मेरा होता है, मेरी वाणी होती है। जब तुम किसी से कुछ भी कह देते हो ना, एक तथास्तु भी कह देते हो ना, एक छोटा सा भी आशीर्वाद देते हो ना, वो भी लग जाता है उसे। तो अपनी ज़ुबान पर ना थोड़ा सा नियंत्रण रखना कि किसे क्या देना है और क्या नहीं देना ना, ये सोच विचार करके ही देना। हर किसी को तुम अपनी ज़ुबान से कुछ कह मत देना, क्योंकि मुझे वो पूरा करना हो जाएगा फिर। ध्यान रखना, गुस्से में आकर इतना क्रोध भी मत कर जाना कि गुस्से में आकर तुम किसी का बुरा चाह जाओ, कभी बुरा कह जाओ, गलती से भी कह जाओ ना, तो वो भी हो जाएगा मेरे बच्चे। तो सोच समझ कर मेरी बात को सुन रहे हो ना तुम? विशेष तौर पर तुमसे कह रहा हूँ कि सोच समझ कर कहना, क्योंकि तुम्हारी चीज़ें तथा आस्तु में परिवर्तित हो जाएंगी। वो सच हो जाएगा, वो हकीकत हो जाएगी। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और सुनो, तुम्हें क्यों चिंता है कि तुम्हारे बच्चे की शादी में कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हारा साथ देगा नहीं देगा? मैं हूं ना तुम्हारा बाबा। ना ही तुम्हारे बच्चे की शादी में किसी चीज़ की कोई भी कमी होगी और ना ही कोई परेशान होगा। सब आएंगे, तुम देखना, और सब बहुत अच्छे से उसे आनंद लेंगे। वहाँ पर सब खुशियाँ मनाएंगे और कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ आएगी ना, वहाँ मैं हूँ ना, मुझे पुकार लेना। मैं वहीं पर रहूँगा वैसे तो, लेकिन जहाँ भी कोई दिक्कत आए तो मुझसे कह देना कि बाबा ये दिक्कत है। मैं तुम्हारे लिए हाजिर रहूँगा, हमेशा हाजिर रहूँगा मेरे बच्चे। तुम जब बोलोगे ना, तब तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। और सुनो, तुम आसमान छूना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, आज़ादी चाहते हो, तो उस हिसाब से फिर चलो भी तो सही ना मेरे बच्चे। तुम चाहते बहुत कुछ हो, लेकिन कर नहीं रहे, उस हिसाब से तुम नहीं कर रहे हो। मेहनत तुम्हारी उस हिसाब से, उस दिशा की तरफ नहीं हो रही। तुम्हें अगर अपने आप को निखारना है ना, अगर तुमने ठान ली है, तुमने सोच ली है कि तुम्हें करके दिखाना है, जो लोग तुम्हारे मुख पर निंदा करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे निंदा करते हैं, उनको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए, खुद के आत्मविश्वास को बनाने के लिए, जागृत करने के लिए ना, खुद के लिए तुम्हें करना होगा। और तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं, वो काबिलियत है, वो चीज़ें हैं मेरे बच्चे। तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहो। बस क्या है ना, तुमने अपने आप को ना किसी एक कोने में ना कैद करके रखा है। ये दुनिया तो तुम्हें कैद करना चाहती है। दुनिया तो कभी चाहती नहीं कि तुम आगे बढ़ो, और दुनिया का साथ तुमने पूरा पूरा दे दिया, उनका योगदान तुमने पूरा पूरा दे दिया। जो वो चाहते थे तुम्हारे साथ करना, तुमने वही किया ना। वो चाहते थे कि तुम पीछे हट जाओ, तो तुम पीछे हट गए। वो चाहते थे कि तुम कुछ ना करो, तो तुमने सब कुछ करना छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी होता है मेरे बच्चे। रास्ते वही बनाते हैं जो बनाना चाहते हैं। रास्तों को ना चीरते हुए, अपने रास्ते खुद बनाते हुए निकल जाते हैं आगे, जिन्हें निकलना होता है। वो परवाह नहीं करते दुनिया की, किसी और की, किसी की भी परवाह नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, अपने सोच से जीते हैं, अपने तौर तरीक़ों से जीते हैं, और वही ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं। जो दूसरों की कठपुतली बन के चलते हैं ना, जो कठपुतली बन के रह जाते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, दूसरों के दबाव में आकर। और वो तुम हो गए हो, तुम मानो ना मानो, लेकिन तुम दूसरे के हाथ की कठपुतली हो गए हो। तुम्हारी ज़िंदगी ना जैसे तुम्हारी है ही नहीं, किसी और की है। तुम किसी और के हिसाब से चलने लगे हो, दुनिया के हिसाब से, जो कि तुम्हें ऐसा नहीं करना था। ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम चाहो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, आज भी, अब भी वक्त है मेरे बच्चे। तुम आज भी चाहो ना तो अपनी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकते हो, चीज़ों को बदल सकते हो। और सुनो, आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में एक आंधी तूफान, दोबारा से आएगा। लेकिन वो आंधी तूफान ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आएगा। जो पिछले साल, पिछले दिनों जो तुम्हारे साथ हुआ, वो आंधी तूफान जो तुमसे सब कुछ ले गया था ना, सब कुछ तुम्हारा बिखर गया था ना, वो सब कुछ तुम्हें लौटाने आ रहा है। वो आंधी तूफान तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ। और सुनो,
तुम ना थोड़ा-सा सुधरने की कोशिश करो, थोड़ा-सा। तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हैं ना, जो कमियाँ हैं, उन्हें थोड़ा-सा सुधारने की कोशिश करो। दूसरों से मत पूछा करो कि तुम सही हो या गलत हो। दूसरों से पूछना बंद कर दो। अपने आप को खुद आंकलन किया करो खुद से। अपने अंदर बैठ के सोचा करो, खुद के अंदर। अकेले बैठकर सोचो, खुद के बारे में सोचो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है, तुम्हें अपने अंदर क्या सुधार करना है, क्या-क्या गलतियाँ हैं तुम्हारे अंदर। जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे, खुद नहीं महसूस करोगे ना, तब तक तुम उसमें सुधार नहीं कर सकते। तुम अगर ये सोचो ना कि दुनिया तुम्हें बताए कि तुम सही हो या गलत, तो दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई भी नहीं सही बता पाएगा, क्योंकि वो अपनी सोच के हिसाब से तुम्हें बताएंगे कि तुम सही हो या गलत। फिर तुम उसी राह पे चलने लगोगे और फिर तुम गलत दिशा की तरफ चले जाओगे, क्योंकि सामने वाला हमेशा सही हो तुम्हें बताने के लिए ये तो नहीं होता ना। क्योंकि जिस इंसान पर तुम भरोसा कर कर उसके निर्णय पर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो ना, क्या पता वो भी सही ना हो, फिर क्या करोगे? हाँ, तो सबसे बड़ा फैसला अपनी ज़िंदगी का अगर लेना हो ना, तो खुद से लो, ना कि किसी से पूछो। खुद से लो। जो फैसला तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम कर सकते हो ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और फिर भी अगर समझ ना भी आए ना, तो मुझसे पूछो, मैं क्यों हूँ? मैं क्यों हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में? मुझे इतना बता दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हूँ और क्यों हूँ। पूछो अपने आप से। अगर तुम्हें दुनिया से ही पूछना है, दुनिया से ही मतलब रखना है, तो फिर मेरा होने का मतलब नहीं ना तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर मुझे मानते हो तो मुझसे पूछो, मैं हूँ ना, मैं करूँगा। और सुनो, सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो बदलो ना। बदल सकते हैं तुम्हारे सपने हकीकत में, सब हो सकता है। असंभव को संभव करना तुम्हारे हाथ में भी है ना। मैं तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम मेरे बहुत करीबी हो, और मैं तुम्हें बहुत बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, हर रोज़ देता हूँ। तुम्हारी रोज़ की प्रार्थना में ना तुम्हें रोज़ आशीर्वाद देता हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा भी तो काम है ना कि तुम मेहनत करो, अपने कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो ना, तो देख लेना तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और सुनो, कोई इंसान ऐसा था जो तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ हद तक कुछ करना चाहता था तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे स्वभाव ने, तो तुम्हारे अंदर के प्रेम ने ना उस बच्चे को, उस मेरे बच्चे को, उस मेरे बच्चे के मन को बदल दिया। ऐसा बदला है ना कि अब उसके अंदर ना तुम्हारे लिए कोई गंदगी नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए इज्जत हो गई है। और वो तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है, और प्यार के साथ साथ तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारी चिंता करता है। देखा ना, प्यार में मेरे बच्चे वो ताकत है ना, वो ताकत है कि जिसको तुम बदल सकते हो, किसी के मन को परिवर्तित कर सकते हो। और तुमने वो कर दिखाया मेरे बच्चे। तुमने किसी को बदल कर रख दिया, किसी के मन को बदल कर रख दिया। जो कोई जैसा था ना, उसे वहाँ से निकाल कर तुमने बिल्कुल अलग कर दिया। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम जिसके भी ज़िंदगी में जाओगे ना, उसकी ज़िंदगी में रंग भरेंगे, उसकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, क्योंकि तुम प्यार देना जानते हो। तुम बहुत प्यार देना जानते हो। खुद के बारे में कभी नहीं सोचते, लेकिन दूसरों के लिए तुम हमेशा सोचते हो। हमेशा तुम सबके लिए सोचना चाहते हो, और सोचते भी हो, करते भी हो। जो तुमसे हो पाता है वो भी करते हो, और जो नहीं भी हो पाता ना, उसे भी करने की पूरी पूरी कोशिश तुम लगा देते हो। जी जान से उसे खुश करने की कोशिश करते हो कि सामने वाला कैसे ना कैसे कर कर खुश हो जाए। उसकी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हो, उसकी खुशी को जानने की कोशिश करते हो, और हर वो चीज़ करना चाहते हो जो उसके करीबी है, जो उसे बहुत प्रिय है ना। तुम उसे खुश रखना चाहते हो, क्योंकि तुम उसे बहुत बहुत प्यार करते हो। यही तो प्यार है मेरे बच्चे, यही तो प्रेम है, यही तो ईश्वर का प्रसाद है तुम्हारे लिए। जो ये प्रेम है ना मेरे बच्चे, ये हर किसी के जीवन में यूं ही नहीं आता। ये ईश्वर का आशीर्वाद होता है, तब जाकर तुम्हारी ज़िंदगी में आता है मेरे बच्चे। और तुम्हारी ज़िंदगी में है ना, तो इसे कहीं जाने मत देना। इसे पकड़ कर रखना, हमेशा अपने पास संभाल कर रखना, क्योंकि ये अनमोल है। इसकी कोई कीमत नहीं है मेरे बच्चे। ये बहुत अनमोल है तुम्हारे लिए, बहुत अनमोल। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।